एक टर्म अभी हम पढ़ेंगे इसमें जो है, जो मैं बोल रहा हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? कोई दो लाइंस जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, किसी भी एंगल में क्रॉस करें, इससे मतलब नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एंगल होना चाहिए। किसी भी एंगल में यदि कोई दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उस केस में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल कौन सा है? ये एंगल इसके अपोजिट है, एंगल ए एंड एंगल बी, ये अपोजिट एंगल्स हैं। ऐसे ही इधर जो एंगल बनेगा एंगल सी और ये एंगल डी। ठीक है, तो इसमें नाम में आया है वर्टिकली अपोजिट, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये वर्टिकल ही हो। जैसे एंगल ए और एंगल बी जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, और ऐसे ही एंगल सी और एंगल डी भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ही कहे जाएंगे। इसमें वर्टिकल से मतलब ये नहीं है कि इसकी पोजीशन हमेशा वर्टिकल ही होनी चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, लेकिन मेन कहने का मतलब ये है दो लाइंस जब आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो सामने के जो एंगल बनते हैं, सामने के एंगल जो बनते हैं, इनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। तो इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की एक विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है? कि वो आपस में इक्वल होते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा, ऐसे ही एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी भी होगा। तो इनको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हमारे थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1 ये जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, उसी बात को कहती है, और उसको हम जो है प्रूव करके देखेंगे अभी जो है। तो ये कहती क्या है? इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसने कहा है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन the vertically opposite angles are equal। जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। मीन्स ये इसने क्या कहा है? इसने ये कहा है कि इस केस में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी होगा। तो इसको हम प्रूव करके देखते हैं। इसको जो है कैसे प्रूव करेंगे इसको जो है इसमें देखो ज़रा, इसमें जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे एक और रे हमारी जो है एक तरह से मान सकते हैं एक लाइन इसको क्रॉस कर रही है। तो इस लाइन के इस तरफ और इस तरफ जो एंगल बनेगा उसका सम कितना होगा? ये कौन सा होगा? ये हमारा जो है दोनों एंगल होंगे, ये लीनियर पेयर एंगल बोले जाएंगे। कौन से एंगल? एंगल ए एंड एंगल डी आर लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर्स हो गए हमारे, ये लीनियर पेयर एंगल बोल लो इनको जो है, कौन सा? ए एंड डी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, या फिर सॉरी लीनियर पेयर एंगल है तो हम क्या लिखेंगे? एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से एंगल ए और एंगल सी ये भी लीनियर पेयर एंगल हैं। ए और सी की स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक रे पड़ी हुई है और उसके इस साइड का और इस साइड का एंगल लीनियर पेयर एंगल है, तो इनका सम भी 180 होगा। तो एंगल सी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों का सम जो है 180 डिग्री आ रहा है, दोनों 180 के इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है
एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल ए लिख सकते हैं हम, कि दोनों का ही सम 180 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये और ये भी आपस में इक्वल होंगे। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल ए। अब देखो एंगल ए इसको इस साइड ले आओ तो ए साइड से जरा क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और ये एक प्लस का एंगल है हमारा यहाँ पे जो है, तो क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या बचा, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल डी, ये एंगल डी है, इज इक्वल टू एंगल सी। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। तो यही हमारा प्रूफ है इस थ्योरम का कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं।